Here we are standing in the beginning of the year 2022, and I'd just like to share some thoughts that I felt from the Spirit of God for us all. और हम बिल्कुल खड़े हैं 2022 के स्टार्टिंग में, और मैं कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जो पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की है। I know that I'm in a group of people who have come to know the Lord and love Him. और मैं जानता हूं मैं उन लोगों के बीच हूं जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, And yet at the same time, we're in an era where there's a pressure on all sides. और मैं ये भी जानता हूं कि ये वही समय है जहां पे बहुत प्रकार का जो प्रेशर है हम फेस कर रहे हैं इस समय। And I call these type of times of transition, where we're not where we were, but we surely are not where we would like to be. और मैं इस समय को ट्रांजिशन का समय बोलूंगा, और ये जहाँ कहने का मतलब कि जहाँ हम हैं, हम मतलब जहाँ हमें होना चाहिए हम जरूरी नहीं हम वहां पे हैं, मगर जहाँ इस समय हम हैं, मतलब जहाँ पे हमें होना चाहिए उससे हम थोड़े आगे हैं। And how do we live in times of transitions down here? और हम कैसे इस ट्रांजिशन के टाइम में, इस बदलाव के टाइम में जीते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। So the subject that I'd like to talk about is that God is the initiator of everything in our lives. और मैं आज उस विषय के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो परमेश्वर जो है वो हर चीज जो हमारे जीवन में होती है उसका जो करता है। And if he is the initiator of everything in our lives, then we need to be people who are aware of we're on a journey with him. और अगर वो हर चीज को करने वाला या हर चीज का करता है, तो हम इस चीज को समझना जरूरी है कि हम उसके साथ उस यात्रा में हैं। And each one of us comes into situations like last year, where we were a giant question mark. What's going on, Father? और पिछले साल की तरह अगर हम इन हालातों से गुजर रहे हैं, तो एक सवाल या निशान हमारे सामने आ सकता है कि प्रभु क्या हो रहा है इस समय। And we need to discover the person who is journeying with us. और हमें ये अनुभव करना है, हमें इस चीज को मालूम करना है कि वो कौन सा व्यक्ति है, वो जो परमेश्वर है जो हमारे साथ इस यात्रा को कर रहा है, वो कौन है, वो कैसे इस यात्रा को हमारे साथ कर रहा है। And when we become aware of him, independent of our situations, it does well with us. और जैसे ही हम उसको इन हालातों में जानते हैं या उसको महसूस करते हैं अपने जीवन में, इस यात्रा में, तो हम अच्छा करना शुरू हो जाते हैं इन हालातों में भी। So the thing that I'd like to talk about is that with God being the initiator of everything we go through, I think one of the things we have to talk about is what is the attitude that we need to be successful on this journey. और अगर हमें पता है अगर कि परमेश्वर ही है जिसने हर चीज को निर्धारित किया है, उसी को स्थापित किया है, तो हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए उस यात्रा में। So I'd like to start with some Bible reading out of the Bible, and then we'll work from there. और अभी मैं कुछ वचन बाइबल से पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Romans chapter 12 verse 1. रोमियो 12 उसका पहला वचन। Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercy of God, to present your bodies as a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। And the one who is journeying with us urges us with a specific emotion. और ये जो परमेश्वर है जो हमारे साथ यात्रा में है, वो हमें कुछ चीजों के लिए खास तौर पे हमें बोलता है इस यात्रा में। He urges us by the mercy of God. और वो सबसे पहली चीज जो बोलता है इस यात्रा में कि परमेश्वर की उस दया को स्मरण करो।
I think it's amazing. I used to think he would urge me because sometimes I'm a little bit hard-headed. और मैं सोचता हूँ कई बार कि वो मुझसे इसलिए दरख्वास्त करता है क्योंकि मैं कठोर दिमाग का या कठोर मन का व्यक्ति हूँ। But today I'd like to encourage you that present yourselves to God because of his mercy. और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को अपने आप को बलिदान के तौर पे चढ़ाएं क्योंकि उसने हम पे या तो हमारे पे दया की है। And for our spiritual health, one of the healthiest attitudes to have is I've recognized the mercy of God in my life in this time period. और हमारी अच्छी आत्मिक उन्नति के लिए या स्वास्थ्य के लिए एक चीज हमें समझना जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि परमेश्वर की दया हम हर दिन को देख पाएं और समझ पाएं कि उसने हम पे कितनी दया की है। And I think that needs to have an outward expression from that which has happened on the inside of us. और उसी दया का जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारा एक बाहरी तौर पे भी हमारा एक व्यवहार में या बाहरी तौर पे भी दिखना चाहिए एक एक्सप्रेशन कि हम परमेश्वर के साथ उसकी दया को स्मरण करके हम अपने जीवन को वैसे चल रहे हैं। I was around this time and I heard the testimony of our brother Aaron and his thanking God for his child. और मैं इस समय में जुड़ पाया और मैं सुन पाया जो गवाही हमारे ब्रदर अरुण की और उनकी जो बेटी की जो उन्होंने दी इस समय। One of the things that this child is, it is a child who is an expression of an inward relationship that they have. और ये जो बेटा या बेटी है ये एक उनका अंदरूनी तौर का एक अनुभव है जो उन्होंने परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में देखा है। And I think this is something that God is in this beginning of the year is talking to us about, calling us to. और हम इस साल के शुरुआत में भी हमने एक चीज देखी कि परमेश्वर इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके हमें अपनी तरफ बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। Bringing to expression that love of God. और अपने बाहरी तौर पे परमेश्वर के प्रेम को दर्शाना या प्रभु के लिए उसको दिखाना बहुत जरूरी है। I'd like to we'll read another scripture in the Psalm 103 and then we'll read there. और एक और वचन हम पढ़ेंगे जो भजन संहिता 103। We're going to read from 1 to 5. और भजन संहिता 103 का 1 से हम 5 तक पढ़ेंगे। Bless the Lord, my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, my soul, and do not forget any of his benefits, who pardons all my guilt, who heals all my diseases, who redeems my life from the pit, who crowns my life with favor and compassion, who satisfies my years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. और भजन संहिता 103 1 से 5 पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। That word came up in these 5 verses, the word who. और एक शब्द जो है इन 5 आयतों में जो आया है वो है कि कौन। Talking about a person, talking about an individual who walks with us. और ये जो कौन है ये एक व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया है यहाँ पे जो हमारे साथ जीता है, हमारे साथ यात्रा करता है। And I think we need to express regularly, personally, our thanksgiving to him. और हर दिन हमें परमेश्वर को
अपने तरफ से परमेश्वर को एक्सप्रेस करना चाहिए, दर्शाना चाहिए बाहरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद देना चाहिए हमें हर दिन। And one of the things that I recognize the Holy Spirit calling us to in this year 22 is the personal expression of thanksgiving. और इस साल में जो पवित्र आत्मा जो हमें बुला रहा है कि हम बाहरी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद की स्तुति परमेश्वर को चढ़ाएं। More than just a shaking of the head, more than just I acknowledge it inwardly. और सिर्फ अपने सिर को हिलाने जैसा नहीं, मगर बाहरी तौर पे भी परमेश्वर को अपने अपने बाहरी तौर पे भी दिखाना धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर भला है। And I've recognized over the years that a response of a thanksgiving is very important for our walk with Him. और मैंने इन सालों में ये चीज देखी है कि हमारा जो बाहरी तौर पे या अंदरूनी तौर पे जो प्रभु के खिलाफ, जो प्रभु के सामने जो रिस्पांस होता है, व्यवहार होता है प्रभु के लिए, वो धन्यवाद का होना बहुत जरूरी है और बहुत ही वो मददगार होता है। It makes us vulnerable to Him. और वो हमें परमेश्वर के सामने उस पे निर्भर होने में हर प्रकार से वो बना देता है हमें। In this time of transition or a time of preparation for new things that are coming towards us. और वो उसी के लिए हमें तैयार करता है बदलाव के लिए, या जो नई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करने लगा है या करने जा रहा है, उसके लिए हमें तैयार करता है। We all know of people who have made breakthroughs in their spiritual lives. और हम सभी उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन में जो ब्रेक थ्रू पाया या छुटकारा पाया है जिन लोगों ने। But we also know people who have not followed through in their breakthrough, and it has gone well, and then all of a sudden it goes downhill. और हम उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो ब्रेक थ्रू नहीं पाया, और कभी वो अच्छा करते हैं और कभी वो अच्छा नहीं करते अपने इस यात्रा में। One of the attitudes that I found that holds us in times of transition is thanksgiving. और एक जो स्वभाव है जो हमें पकड़े रहना है या पकड़ के रखना चाहिए, वो है कि धन्यवाद वाला स्वभाव इस बदलाव के समय में। And you see throughout the scriptures like a red thread that goes through all the scriptures of thanksgiving. और वचन में भी अगर हम देखें, पूरे वचनों में भी स्टार्टिंग से लेके वचन बाइबल के और अंत तक के एक जो स्वभाव है, एक जो धागा है जो धन्यवाद का, वो दिखता है हमें। The attitude of thanksgiving is that which makes us healthy and wholesome in all the areas of our lives. और ये जो धन्यवाद वाला स्वभाव है, ये हमें हर प्रकार से हर एरिया में हमें बेहतरीन करता है और हमें और हमारे जीवन में कार्य करता है। ये जो स्वभाव है धन्यवाद वाला। I know it's difficult sometimes for us to hear things over and over again, but repeating helps us to learn. और कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है बार बार एक ही बात को सुनना, मगर जब भी हम बार बार सुनते हैं वो हमें मदद करता है चीज को समझने में और करने में। Paul confirms this in the book of Colossians. और कुलुसियों की पत्री में परमेश्वर इस बात को, पौलुस इस बात को कंफर्म करता है और बोलता है। In chapter 3 from 12 to 17. और कुलुसियों की पत्री में तीसरा चैप्टर 12 से लेके 15 तक। So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bear with one another, forgiving each other. Whoever has a complaint against one another, just as the Lord has forgiven you, so you must do also. In addition to all of these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Let the peace of Christ, of which you were indeed called in one body, rule in your hearts, and be thankful.
let the word of Christ richly dwell within you with all spiritual wisdom and teaching, and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your heart. Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks through him to God the Father. कुलुस्सियों 3:12 से पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय पे राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाते रहो, और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब मसीह यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Interesting that in this area, Paul talks about something that God has given us to put on. और हम देखते हैं कि पौलुस हमें सिखाता है, बताता है कि हमें कुछ चीजें हैं जो हमें डालनी है, पहननी है। And then he talks about the fruit of that which we have put on. और फिर वो कहता है जो चीज हम जो पहनी है हमने, उसका फल दिखाता है पौलुस हमें। The thanksgiving for what we've received becomes expression. और धन्यवाद वाला स्वभाव कि हमें जो प्रभु से मिला है, वो जब हम दर्शाते हैं तो उसके द्वारा, हम जब वो चीज पहनते हैं तो उसके द्वारा चीजें दिखती हैं, वो फल दिखते हैं। Thanksgiving, not because the setting or the circumstances we are in are perfect, but because of he who is journeying with us is good. और धन्यवाद वाला स्वभाव, धन्यवाद इसलिए नहीं कि क्योंकि सब कुछ हमारे आगे पीछे सही हो रहा है, मगर इसलिए धन्यवाद क्योंकि जो हमारे साथ यात्रा कर रहा है वो कितना महान और कितना अच्छा प्रभु है। Thanksgiving sets the stage for all we do. और जो धन्यवाद है ये एक नींव की तरह सब कुछ को बनाता है। जितनी भी चीजें हम अपने जीवन में करते हैं, उसकी नींव को वो निर्धारित करता है। Without thanksgiving, there is no foundation for our journeying with him, because we acknowledge who has given us everything that we have. और बिना धन्यवाद के हमारी वो नींव नहीं बन सकती परमेश्वर को दर्शाने की कि वो भला है और वो अच्छा है हमारे जीवनों में। When the difficult times come, when the wonderful times come, and everything in between, the expression of thanksgiving is so important. और जब मुश्किल समय आते हैं या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, तो उस समय जो धन्यवाद वाला स्वभाव है या स्वरूप है, वो हमें बहुत मदद करता है उस समय। So the first thing we're talking about for 2022 is Thanksgiving sets the stage for all we are going to be doing. और पहली चीज जो 2020 में हमें समझनी है कि धन्यवाद ही है, धन्यवाद वाला स्वभाव या धन्यवाद वाला एटीट्यूड ही है जो हमें मदद करेगा हम इस जीवन में जो भी चीज हम देखेंगे उसको सेट करने की, उसकी एक नींव को तैयार करने में। Then we'll go to Psalms 50:23. और फिर हम अभी आगे चलेंगे भजन संहिता 50 का 23 में। He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who sets his way properly, I will show the salvation of God. भजन संहिता 50 का 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है,
और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। Wow. We know that sometimes there is thanksgiving costs something. It's an offering. और हम सभी जानते हैं कि जो धन्यवाद वाला स्वभाव है या धन्यवाद जो है वो हमारे से कुछ चीजें लेता है, हमें हमारे से कुछ चीजें हमें देनी पड़ती हैं उस धन्यवाद को देने के लिए। And acknowledging thanksgiving in those times cost us more. और मुश्किल के समय में या उन उन हालातों में जब हम धन्यवाद देते हैं तो वो हमसे कुछ हमारे लिए मुश्किल होता है, मगर हमें देना पड़ता है और वो हमारे से कुछ चीज लेता है वो। But thanksgiving makes a way for us. और मगर जब हम ऐसे धन्यवाद देते हैं, जब बलिदान के तौर पे जब हम धन्यवाद देते हैं, तो वो हमारे लिए रास्ते को तैयार करता है। It makes a way for us to pray, not to stay where we are, but to continue on our journey. और जब हम बलिदान के साथ धन्यवाद देते हैं तो वो हमें एक जगह पे खड़े नहीं होने देता, मगर हमारे लिए रास्ता तैयार करता है ताकि हम उस यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। Psalms 100 from 4 to 5 confirms this. और भजन संहिता 100 उसका 4 से 5 इस बात को बताता है हमें। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his mercy endures, and his faithfulness to all generations. और भजन संहिता 100 का 4 और 5, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Have you stood before things and the door doesn't open? क्या आप ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जो कभी खुला नहीं? Have you on your journey sometimes come to the place where things slow down to a creep? और आप ऐसे अपने जीवन में ऐसा आपने अनुभव किया है कि जहां पे चीजें बहुत ही बदतर हो गई हों? Then I find this year I found myself in times where things slowed down so much that I thought, am I even moving at all? And the offering of thanksgiving opened the door for the next steps. और कई बार इस जीवन में इस समयों में मैंने अनुभव किया है कि क्या मैं आगे बढ़ रहा भी हूँ या आगे जा रहा भी हूँ, मगर जब उस समय उन अनुभव में उस समयों में मैंने जब धन्यवाद देना शुरू किया या धन्यवाद जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि धन्यवाद देने से ही हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर रास्ता खोल देता है जब हम धन्यवाद देते हैं। Because it was an acknowledging of him who walks with us. क्योंकि धन्यवाद देना परमेश्वर को एक्नॉलेज करना या उसकी प्रतीति करना है जो हमारे साथ चलता है। And it honored him. और जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम उसको आदर देते हैं। And it's so amazing how that when we along our journey honor him, how things then start to progress. और जब हम इस यात्रा में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो जो चीजें हैं अपने आप परमेश्वर उनको स्थापित करना शुरू कर देता है। And we see the salvation of our God in situations as we give thanks to him. और हम उस समय जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर के उस उद्धार को देखना शुरू करते हैं उन हालातों में भी। It opens the door and we are become more aware of his presence with us. और ये जब हम करते हैं तो ये हमारे लिए रास्ता तैयार करता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति को भी बहुतायत से हम महसूस करते हैं उस समय। Our brethren in the book of Acts, as they were in the inner prison, as they started to sing to the Lord, God wanted to come into the meeting. और हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास जब प्रेतों के काम में जब वो आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे उस जेल में भी, और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ गई उनके साथ। And the deliverer came in and deliverance took place.
और छुटकारा देने वाला उनके बीच आ गया और छुटकारा वहां पे हुआ। I do understand that it costs something. और मैं समझता हूं और इस बात को मानता हूं कि इतना इसको आसान नहीं है करना। And he who journeys with us and he who is within us understands the cost, and that he is not indifferent to. और परमेश्वर जो है वो भी जानता है कि इतना आसान नहीं होता हर समय धन्यवाद देना और बलिदान के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना, और वो हमें मदद करता है और हमारे संग रहता है। The next scripture that we'll read that goes on with this theme is Psalms 50 from 14 till 15. और हम अगला जो वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 50 14 से 15 तक। Offer God a sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High. Call upon me on the day of trouble, and I will rescue you, and I will honor you. भजन संहिता 50 उसका 14 और 15। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपने मतों पूरा करो, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तेरी महिमा करने पाऊंगा। The cost is there, but the expression must also be there. वहां पे एक बलिदान तो वहां पे जरूरी है, मगर उसका जो बाहरी तौर पे दिखाना, एक बलिदान को जब हम चढ़ाते हैं उसका दिखाना भी बहुत जरूरी है। And here, as the psalmist says, pay your vow, what it is acknowledging that I have been gifted first and I must say thank you. और यहाँ पे भजनकार कह रहा है कि उसके मतों को पूरा करो, तो उस चीज को पूरा करना और अंगीकार करना कि प्रभु तेरी वजह से ही मैं इन चीजों को पूरा कर पाए, और उसको धन्यवाद देना और बलिदान चढ़ाना धन्यवाद का। My mother always, when we got something, and we as children would always start playing with the little things that we got. One of the first things that my mother always said is, "What do you say?" और जब भी मैं छोटा था, जब कोई भी जब हम बच्चे थे तो हम छोटी छोटी चीजों को जब हम करते थे तो सबसे पहले जो माँ सवाल पूछती कि तुमने क्या बोला इस समय। What she was actually saying, are you going to acknowledge that that's a gift, or is it something that is yours? और उसके कहने का, माँ का कहने का मतलब था कि क्या आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये है असली में, या ये तुमने किया है। And it gave honor to the one who gave the gift. और जिसने, जब हम सही तरीके से जब हम एक्नॉलेज करते हैं या इसको मानते हैं कि जो तोहफा है असली में मेरा दिया हुआ नहीं है, किसी का है, तो ये उस देने वाले को आदर देता है। And as we're on our journeys, we know the different seasons. और हम जानते हैं कि जब हम इस यात्रा में हैं तो अलग अलग प्रकार के जो सीजन जो हैं, जो वो आते हैं हमारे जीवन में। And you know as well as I do, in this last year there were different times that were easier and sometimes more difficult. और हम जानते हैं कि इस लास्ट साल में कुछ ऐसे समय आए जो आसान थे और कुछ ऐसे समय आए जो मुश्किल थे, कठिन समय थे। And I'm not going to read the whole section of scriptures, but for those who are taking notes, if you would take down Deuteronomy chapter 8 from 11 till 18. और मैं नोट्स सभी को जो अगर नोट्स बना रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप नोट कर सकते हैं जो ले व्यवस्था है उसका। Pastor, can you repeat again? Yeah. Deuteronomy chapter 8 from 11 till 18. We're not going to read it all. I'm just going to take some quotes out of it. और जो ले व्यवस्था उसका 18 का जो है 18 अध्याय का 11 से लेकर 18 मत तक, 8 का 11 से लेकर 18 तक। Thank you. The children of Israel were coming into their
their promise was becoming visible. और जो इजराइल के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, जो प्रभु ने वायदा किया था, वो उनके सामने उनको दिखना शुरू हो गया था. And Moses has been traveling with them from the first book of Moses now to Deuteronomy, the fifth book of Moses, and he concludes the whole thing. और जो मूसा था वो स्टार्टिंग से लेकर उनके साथ उस यात्रा में उनके साथ था, और वो जब जो अंत में जो उसका कंक्लूजन है वो कर रहा है इसमें. And where he starts in verse 11, he says, "Be careful that you do not forget the Lord your God." और सबसे पहली जो चीज मूसा कहता है कि इस चीज को ना भूलो, अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने परमेश्वर को कभी ना भूल. We need, through thanksgiving, to not forget. We remind ourselves from where we're come to where we're going through thanksgiving. और हमें भी धन्यवाद को इस्तेमाल करके इस बात को याद रखना है कि हम कहाँ से आए हैं और परमेश्वर हमें कहाँ तक लाए और कहाँ हमें ले जा रहा है. धन्यवाद को ही हम केवल इस्तेमाल करके इस बात को याद रख सकते हैं. And Moses talks about eating, houses, herds, flocks, the increase of finances, and he said, "Be careful of your heart." और मूसा जो है वो धन के बारे में, मूसा जो है वो घरों के बारे में, वो जो उनके भेड़ और बकरियां थी, सब चीज के बारे में बोलता है, और उनको एक चीज बोलता है कि अपने हृदय को ध्यान रखो, अपने हृदय का, उसको बचा के रखो, अपने हृदय को. And he's talking to a people who have been in transition for a longer time. और ये उन लोगों से मूसा बात कर रहा है जिन लोगों ने बदलाव देखा था बहुत ही लंबे तौर पे. And what he talks about here towards the end of this portion, he says, "Otherwise you might say in your heart, it was my strength and my power." और वो अंत में मूसा उन्हें बोलता है कि अगर तुम अपने हृदय को नहीं बचा के रखोगे तो तुम बोलोगे कि मैंने अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से किया है, और परमेश्वर की क्षमता को भूल जाओगे. And we all need a continuing check of our attitudes as we transition in this year. और हमें भी हमेशा अपने इस स्वभाव को जांचना है कि क्या हम क्या हम वैसे तो नहीं बन गए जो अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं और परमेश्वर के उस काम को भूल गए, उसके हाथ को भूल गए, उसकी वो जो हमारे संग है उसको हम भूल गए इस जो बदलाव के समय में. So we can say with this Deuteronomy 8 that thanksgiving protects and adjusts our hearts toward God. और हम जो लेवी व्यवस्था 8 में हम देख सकते हैं कि जो हमें ये सिखाता है कि जो धन्यवाद है वो हमारे हृदय को एडजस्ट करता है, सही लाइन पे लाता है कहीं तो. And we all need that. और हम सभी को उस चीज की आवश्यकता है. Especially when times change. और जब स्पेशली जब हम जो समय जो है जब बदल रहे हो उस समय ज्यादा आवश्यकता है. So I'd like to talk a little further. और मैं आगे बढ़ूंगा और and the next one is a little bit longer to read, but we'll read it anyway. और हम आगे पढ़ेंगे वचन को. Luke chapter 7. लूका उसका 7 अध्याय from 40 to 50. लूका 7 उसका 40 से 50 तक. And Jesus responded and said to him, Simon, I have something to say to you. And he replied, say it, teacher. A money leader had 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they were unable to repay, he canceled the debt of both. So, which one of them would love more? Simon answered, I assume the one who canceled the greater debt. And he said to him, you've judged correctly. And turning towards the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house and you gave me no water to wash my feet. And she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss,
but she has not stopped kissing my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. For this reason, I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. For she loves much, but the one who is forgiven little loves little. And he said to her, your sins have been forgiven. And then those who were reclining at the table with him began speaking to themselves, who is this man who even forgives sin? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. और हम लूका उसका 7 का 40 से पढ़ेंगे, 40 से 50 तक। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, है शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाराज के 2 देनदार थे, एक 50 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। सॉरी, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास बांटने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उसे अधिक प्रेम करेगा? शोमेन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तो ना ठीक विचार किया है, तूने ठीक विचार किया है। और इस स्त्री की ओर फिरकर उसने शोमेन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोकर और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पे इत्र है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसके पाप थोड़े क्षमा हुए हैं, उसका प्रेम थोड़ा होता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वह अपने अपने मन में सोचने लगे, कौन है जो पापों की क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे लिया और कुशल से चली जा। Thank you. This story touches every area of my life. और ये जो कहानी है परमेश्वर की, जो कहानी ये मेरे जीवन के हर एक एरिया को छूती है। Because I see myself as the woman, and I also see myself as those who sat and talked about this stuff. और मैं अपने आप को उस औरत के समान देखता हूं और उन लोगों को उस समय वहां बैठे थे जो प्रभु यीशु से बातचीत कर रहे थे। उसमें we can say expressing thanks is never neutral. It always, जो धन्यवाद, yes, please, it always brings unrest. और जब भी हम धन्यवाद करते हैं वो मतलब न्यूट्रल नहीं रहता, मगर वो हमेशा जो अनरेस्ट को कई बार लाता है। The stronger the expression of thanksgiving, the stronger the questions are. और जितना मजबूत आपका धन्यवाद होगा, और उतने ही कई बार मजबूत सवाल होते हैं जो आपके खिलाफ उठते हैं, सवालिया निशान कहें जिन्हें। You know us as believers, we sometimes look at people who are expressing thanksgiving profusely, that we say, you could just say thank you, that would be enough. कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो धन्यवाद बहुत अच्छे पूरे हृदय से दे रहे होते हैं, या अपने भारी चीजों से भी परमेश्वर को एक्सप्रेशन के साथ धन्यवाद दे रहे होते हैं, और हम कहते हैं, कई बार मन में सोचते हैं या कहते हैं, आप सिंपल तो सीधा भी धन्यवाद बोल सकते थे, इतना ऐसा करने की जरूरत क्यों है तुम्हें? You don't need to exaggerate so much as this woman with oil and perfume and kissing.
और हम बोलते हैं कि इतना तुम्हें बढ़ा चढ़ा के देने की जरूरत नहीं है, इस औरत के समान जो प्रभु के पाँव धो रही है आंसुओं से, बालों से और परफ्यूम के साथ, इतना करने की जरूरत नहीं। Oh, and I think when Jesus said, what is your awareness of the debt that has been forgiven you? और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी क्या समझ है कि जो तुम्हारा जो पाप है, जो तुम्हारा जो कर्जा है, जो चुकाया गया, कितना ही बहुत बड़ा कर्जा है जो चुकाया गया है, क्या समझ है तुम्हें उसकी? It so touches my heart because I recognized sometimes my lack of thanksgiving is because of my lack of spiritual awareness. और कई बार इस चीज को मैं समझता हूँ कि हमारा जो कम धन्यवाद देना इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मिक चीजें हम समझ नहीं पाते। And one of the things that happens in my life, I recognize in others around me, is that when we forget where we come from, we don't value the one who is walking with us. और एक चीज जो मैं समझता हूँ कि जब हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से प्रभु ने हमें उठाया, हम कहाँ से प्रभु ने हमें लाया है, तो हम धन्यवाद की उस वैल्यू को भूल जाते हैं। This woman was so focused in her thanksgiving that she wasn't even aware what the other people were doing. और ये जो स्त्री थी, ये धन्यवाद इतना परमेश्वर का कर रही थी कि उसको परवाह नहीं थी, या उन लोगों की बातें उसको रोक नहीं रही थी, या उसको परवाह नहीं थी उन लोगों की जो उसके खिलाफ बोल रहे थे उस समय। Did you ever need to focus? Question. क्या आपको एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको फोकस करना, क्या आपको अहमियत पता है फोकस करने की? You know, some of the best ways to focus is with thanksgiving. और सबसे जो अच्छा तरीका है एक ध्यान लगाने का प्रभु की, और वो है धन्यवाद के साथ। The more you become aware of what he has done for you, the more you can focus along your journey. और जितना आप इस चीज को समझते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं कि प्रभु ने जो आपके लिए किया है, उतना ही आप अपनी यात्रा में अच्छा करते हैं और धन्यवाद प्रभु को दे पाते हैं। And the expression of your thanksgiving, the value is not relevant anymore. और फिर जो आप जब धन्यवाद देते हैं, तो आपका जो बाहरी तौर पे एक्सप्रेशन है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप परमेश्वर को कैसे भी धन्यवाद दे सकते हैं। And think the things that used to be of great value become less value in light of your relationship with the one. और जो चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, वो महत्वपूर्ण बन जाती हैं, और जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं बन जाती, जब हम धन्यवाद देते हैं कि उस प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। I mean, even Simon, having me at his house, he thought to myself, I'm so thankful you're at my house, but there is more to be expressed. और जैसे कि शमौन था, वो बहुत ही धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु आप मेरे घर पे हैं, मगर उससे कहीं अधिक है परमेश्वर को धन्यवाद देना, जैसे उस औरत ने दिया। I'm always challenged with this because I see those religious people sitting there and very comfortable and relaxed. Oh, this is a nice meal. It's a nice surrounding. And she's just disturbing things. और मैं समझ पा रहा हूं कि जैसे कि उस समय जो धार्मिक लोग थे वहां बैठे थे और वो देख रहे थे, बहुत ही अच्छा समय है, मसीह यीशु हमारे बीच है और हम इस घर में हैं, और ये जो औरत है ये ऐसे ही उल्ट चीजें कर रही है जो डिस्टर्ब कर रही है हमें। And recognizing that expressing our thanksgiving leaves never the atmosphere neutral. और ये चीज को समझना कि हमारा जब धन्यवाद देने वाला, जब हम धन्यवाद देते हैं, वो कभी भी हालातों को सामान्य नहीं रखता, वो हमेशा कुछ ना कुछ बदलता है हालातों को। Thanksgiving changes the focus of situations. और जो धन्यवाद है वो हमारा ध्यान भी हटाता है और ध्यान लगाता है उन चीजों पे जो महत्वपूर्ण है
These people who were very comfortable were very uncomfortable all of a sudden because the focus has changed from the meal to Jesus and their relationship to him. और जैसे कि उस समय जब धन्यवाद दिया उस स्त्री ने, तो उन लोगों का जिनका ध्यान उस समय खाने पे या और चीजों पे लगा था, उनका ध्यान हटकर, उनका जो फोकस है, उनका ध्यान जो है हट के मसीह यीशु पे लग गया उसके बाद। In one of the other gospels, it talked about it. If he knew who she was, things would be different. और एक जगह पे वचन में लिखा है कि जब वो कहते हैं उस स्त्री के बारे में, अगर यीशु जानता है असली में कौन है, तो चीजें चेंज होती। The exaggeration of thanksgiving. और धन्यवाद को बड़े बढ़ा चढ़ा के उसका दिखाना कहीं उसे। But thanksgiving was that which brought her, she saw more of salvation through her thanksgiving. और मगर ये धन्यवाद ही था जिसने उसे उस स्त्री को उद्धार की ओर जो लेके गया। What we can learn from thanksgiving, we see more of our Savior's work, which is salvation. और हम धन्यवाद के साथ क्या देख सकते हैं, और धन्यवाद उद्धार की ओर हमें खींचता है। You know, it adjusts our attitudes, and as we go through this year, we need to continually adjust our attitudes because they are not static. They are always floating. और हमें जो धन्यवाद है वो हमारे उस स्वभाव को जो हमेशा बदलता रहता है, उसको सामान्य रखने में, सही रखने में मदद हमारी करता है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा बदलता रहता है हमेशा। And I recognize that sometimes I'm like these religious people sitting in an atmosphere that is wonderful, doing wonderful things, and all of a sudden somebody expressed thanksgiving at a level that is different than what I'm used to, and I think to myself, और कई बार मैं उन लोगों की तरह देखता हूँ अपने आप को कि जब वो स्त्री को जैसे जांच रहे थे और हम बस ऐसे हाथ बंद करके वो जो बैठे हुए थे, और जब भी हमसे ज्यादा कोई धन्यवाद देता है और हमें दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें अनकंफर्टेबल करता है, और वो हमें चैलेंज करता है कि हमें भी हम हमारे उस स्वभाव को वो चैलेंज करता है, हमें कहीं ना कहीं वो हिलाता है अंदर से। And sometimes the level of our knowledge and what we have learned is not the same level of our obedience. और कई बार जो चीजें हम सुनते हैं, जो जिन चीजों का हमें ज्ञान है, वो उसके सामान्य नहीं होता। उस जो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, हमें बहुत कुछ चीजें पता हो सकती हैं, मगर सेम टाइम पे हम आज्ञाकारी में चल रहे हो सकते हैं। ज्ञान जो है उसको जानना का मतलब नहीं कि आप आज्ञाकारी में परमेश्वर को मान रहे हैं, आज्ञाकारिता में आप चल रहे हैं। Our level of biblical knowledge and what God has entrusted us with is sometimes so different than the level of obedience that we're walking in. और कई बार जो हमें बाइबल का ज्ञान जिस परमेश्वर ने हमें दिया होता है, और हम कई बार जो उस ज्ञान का होते हुए भी हम अपनी जीवन में कई बार ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ ओबीडियंस में, परमेश्वर के साथ हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे होते सही तरीके से। And those who have been forgiven much thank much. और जो लोग ज्यादा क्षमा पाए हैं, जिनको इस चीज का एहसास है कि उन्हें कितनी क्षमा मिली है, वो धन्यवाद भी ज्यादा देते हैं। What is a wonderful thing that affects our obedience? Thanksgiving. और एक जो बहुत जो जरूरी चीज है, जो हमारे परमेश्वर के कहना मानने को इफेक्ट करता है, परमेश्वर को आज्ञाकारिता को जो जिसको असर डालता है, वो है हमारा धन्यवाद वाला स्वभाव। And are being focused in times where the atmosphere is static, it's alive. We need to be focused, and focus is found in thanksgiving. और
खासतौर पर हालातों पे जो हमारे सामने हैं, और जो धन्यवाद है वो हमें मदद करता है अपने ध्यान को सही चीज पे लगाने के, प्रभु की ओर लगाने के लिए। We're not going to read this section, but for those who are taking notes, हम ये जो आगे हम जा रहे हैं इसको हम इस वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, मगर आप नोट कर सकते हैं इस वचन को। Philippians chapter 4 from 10 to 10 till 12. और फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 10 से 12। Paul talks about thanksgiving that works contentment in our lives. और पौलुस वहां पे कहता है जो धन्यवाद जो है वो हमारे अंदर कंटेंटमेंट लाता है, वो हमारे अंदर एक प्रकार का जो सेटिस्फैक्शन है वो लाता है हमारे अंदर। And what do we find in our journey? Times where there's little and times where there's much. और उस यात्रा में चाहे हमारे पास बहुतायत का है, चाहे हमारे पास घटी है, उस समय में भी धन्यवाद जो है हमें भर के रखता है। And the enemy of our soul is comparing ourselves. और जो हमारा दुश्मन है वो हमेशा हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में या हालातों के साथ कंपेयर करने में हमें व्यस्त करने की कोशिश करता है। And Paul talks about a contentment through thanksgiving. और पर परमेश्वर कहता है कि अपने आप को, पौलुस कहता है वचन में कि अपने आप को भर के रखो और सामान्य बने रहो धन्यवाद के साथ। One of the most relevant things in Paul's life is his thanksgiving from where he was to where God has brought him. That brought contentment in his life. और पौलुस के जीवन में ऐसा जो ठहराव था या भरा हुआ था वो इस कारण था क्योंकि उसे इस बात का ध्यान था कि परमेश्वर उसे कैसे उठाया है, कैसे लाया, और वो परमेश्वर को धन्यवाद करता था उन चीजों की। And the revelation that God had given him was high, but his thanksgiving had to be relevant to that. और क्योंकि जो परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया था वो बहुत ही ऊंचा था, तो उसका धन्यवाद भी उस प्रकाशन के समान होना चाहिए था, और वैसा ही था। And in that Philippians he said, I have learned to be content in whatever circumstances I am. और पौलुस वहां पे कहता है कि मैं अपने आप को सामान्य रखता हूं या भरा हुआ रखता हूं, कैसे भी अगर हालातों में मैं हूं। What was his secret? Thanksgiving. क्या उसका सीक्रेट था पौलुस का? वो था धन्यवाद देना। Philippians is the book of attitude. और जो फिलिपियों की जो पत्री है वो एक स्वभाव को दर्शाने वाली पत्री है। Rejoice, and again I say rejoice. और पौलुस कहता है उसमें कि मैं कहता हूं तुमसे आनंद में बने रहो, और मैं फिर से कहता हूं कि आनंद में बने रहो। Okay, Paul, if you're living at the Hilton Hotel, then we can rejoice. और पौलुस, हाँ, हम आनंद मना सकते हैं अगर हम हिल्टन होटल में रहें तो। But Paul was in the jail of Philippi that was not good. मगर पौलुस एक जेल में था उस फिलिप्पी जगह की, और वो अच्छी जगह नहीं थी एक जेल। Talking about attitude in a bad circumstance, no, this is very confronting. और एक मुश्किल हालात में अपने स्वभाव को देखना या समझना बहुत ही मुश्किल है वो। Talking about contentment in a prison, wait a minute. अपने आप को भरा हुआ महसूस करना या पाना, सेटिस्फाइड पाना उस जेल में बहुत ही मुश्किल है। So, brethren, we don't know what this year has in store for us, but what we do know is he who is walking with us is faithful to everything that he has given us. भाइयों और बहनों, हमें नहीं पता कि इस साल में आने वाले समय में हमारे लिए क्या है आगे, मगर जो हमारे साथ यात्रा कर रहा है वो वफादार है। And in this time, the enemy of our soul, comparing ourselves with others, can be quieted through thanksgiving. और जो हमारा दुश्मन है, हमारे जीवनों का जो दुश्मन है, वो हमारे
को हमारे को हमेशा तुलना करने में व्यवस्थ रखना चाहता है, ताकि हम मुश्किल में या हम उस कंटेंटमेंट में, हम उस स्थिरता में बने ना रहें। Wow. There are so many intelligent examples of thanksgiving. और बहुत अच्छी जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दी गई हुई है वचन में। Why do I say intelligent examples? Because many people think if you're thankful, you're a little bit simple. और मैंने क्यों बोला कि ये जो एग्जाम्पल दिए इंटेलिजेंट वाले एग्जाम्पल हैं, एक बुद्धिमत्ता वाली एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो धन्यवाद है बहुत ही सिंपल सा चीज है। Thanksgiving is a confirmation of what you've understood. धन्यवाद जो है वो उस बात को कंफर्म करना है कि जो चीजें आपको समझ आई, जब आप धन्यवाद देते हैं आप तभी दे पाते हैं क्योंकि आप चीजों को समझते हैं। 2 Corinthians chapter 9 verse 15 is a short verse that we will read. 2 Corinthians दूसरा उसका 9 वर्स 15 उसका आयत 15। Thanks be to God for his indescribable gift. परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद करो। आमीन। The indescribable word in the English translation is an interesting word in the German translation. और ये जो शब्द है कि वर्णन से बाहर, ये जो अंग्रेजी में और जर्मन भाषा में थोड़ा अलग है। The German Bible puts it as a gift that takes your breath away, is so great that you are awestruck. और जो जर्मन भाषा में जो ये जो इस शब्द का इसका ऐसे इसको बताया गया है कि जैसे ऐसा तोहफा जो आपकी सांसों को मतलब आपकी सांसों को रोक दे, ऐसा तोहफा। And I have to say for myself and for my peers, sometimes the reason why we talk so much crazy stuff is because we're not aware of the value of the gift. और कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी हम उल्टी सीधे चीजें बोलते हैं क्योंकि हमने उस जो तोहफा हमें मिला है उसकी वैल्यू को नहीं हमने समझा है, जो प्रभु से तोहफा हमें मिला है। And I think sometimes when I looked at that story of the woman and her expression and how focused she was of her love, I thought, this is something that we need to become more aware of. We wouldn't be so distracted with comparison if we were more thankful. और जब मैं देखता हूँ स्त्री को, उसके प्रेम को, कैसे वो प्रभु से प्रेम करके उसका ध्यान कितना प्रभु पे लगा था, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा भी ध्यान ऐसा होना चाहिए, हमारा भी प्रेम ऐसा होना चाहिए और हमारा तुलना करना एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। And I think Paul was a very good New Testament example of a person who was entrusted with much, but had much thanksgiving also. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो नए नियम में जिसे हम देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने बहुत सारा प्रकाशन, बहुत सारे ज्ञान दिए थे और वो उसी प्रकाशन, उसी ज्ञान के समानता में ही चल रहा था, उसके समान ही धन्यवाद में चल रहा था। The last verse that we'll look at is also an intelligent example of thanksgiving. और जो लास्ट जो आयत हम देखेंगे वो भी एक बुद्धिमत्ता वाली जो धन्यवाद के लिए जो एग्जाम्पल है जिसे हम देख सकते हैं। In 1 Corinthians 15, 56 to 57. पहला कुरिन्थियों उसका 1 Corinthians 15, 56 to 57 says this. पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 56 और 57 हम निकाल सकते हैं।
The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through Jesus our Lord Jesus Christ. हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। What does Paul say here? पौलुस In क्या बोल रहा है faith, यहाँ पे? in face of the impossible, death and the power of sin, he thanks God. और वो मुश्किल हालात में, मौत के सामने और जो चीज कभी नहीं हो सकती उसके सामने परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। But don't you understand the force of death and the force of sin in our lives? You can't get out of it yourself. और क्या आप इस चीज को समझते हैं कि कितना ही शक्तिशाली मौत है, कितना ही शक्तिशाली पाप का स्वभाव है, हम उससे अपनी शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। We need to be focused like Paul was focused about the victory that we have in Jesus Christ. और हमें भी फोकस होना है, हमारा भी ध्यान परमेश्वर की उस जीत पे लगा होना चाहिए, जैसे पौलुस का लगा था कि कितनी बड़ी जीत है जो प्रभु यीशु ने हमें दी है। In face of impossible, there's a level of thanksgiving to enjoy. जब मुश्किल हालात होते हैं उसके सामान्य ही हमें धन्यवाद को हमें रखना जरूरी है। Dave, isn't that a contradiction? और ये थोड़ा मुश्किल है, ये मैं समझ सकता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन के समान है। No, not at all. In face of who we're journeying with. मगर नहीं, ये असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं, क्योंकि जिसके साथ हम यात्रा कर रहे हैं वो उसने जो हमारे लिए किया है और उसके कारण हम कर सकते हैं हर चीज। I'd like to encourage you, brethren, that the level of thanksgiving, personal and corporately, to grow. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ बहनों और भाइयों कि हम धन्यवाद में अकेले में और अपनी कलीसिया के साथ और बढ़ सकते हैं आगे। Let this year be a year that you grow in the level of your thanksgiving closer to the level of your knowledge. और ये साल हमारा धन्यवाद वाला साल हो और जितना हमें ज्ञान है या हमें प्रकाशन है उसी के सामान्य ही हमारा धन्यवाद हो इस साल। And because we've been all called to one place in one body, Paul said in Ephesians, and give thanks. और क्योंकि हम एक समान और एक शरीर के अंग हैं, तो धन्यवाद दें हमेशा और धन्यवाद वाला स्वभाव, थैंकफुल रहें। Let God help you in this year that the level of thanksgiving and the expression of thanksgiving would grow. और परमेश्वर हमारी मदद करे इस साल में हमारा जो धन्यवाद वाला स्वभाव है और हमारा जो बाहरी तौर पे एक्सप्रेशन भी है धन्यवाद देने का, वो भी अंदरूनी और बाहरी तौर पे दोनों बढ़े इस साल में। Because God has richly blessed us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषें दी हैं। And we can say it is well with our soul. और हम कह सकते हैं कि भला ही होगा मेरे साथ, because of what he has done. क्योंकि परमेश्वर ने उस क्रूस पे जो हमारे लिए किया है। God bless you, brethren. Thank you for having me this day. आप सभी का परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और धन्यवाद मुझे इस समय मौका देने के लिए। Yeah, thanks, Pastor Dave, for that wonderful, encouraging word in the beginning of the year. And I'm sure that as we take to heart what you shared with the Thanksgiving, we will find that we are navigating well in these challenging times. And thank you so much. And before we let you go, we'd appreciate if you can just speak a blessing, a prayer of blessing over us. Father, we stand here in the stadium of all the witnesses to give you thanks. Thanks for all that you have done for us. We are richly blessed people.
And Father, I ask you to bless my brother and to bless us, Father, that we might be washed by the blood of Jesus to become more and more aware of your goodness, your kindness, and how you journey with us in this year. Open our eyes, Father. Give light to the eyes of our heart that we might value the hope that we've been given in you. Father, I ask you to bless my brother in this area for this year in the name of Jesus. Amen.